राजवीर था तब तो तुम भी यही कहा करती थी कि मेरा और राजवीर का रिश्ता नाजायज है। तो जब ये रिश्ता नाजायज है तो फिर ये बच्चा जायज कैसे हो? आप पूरे विश्वास के साथ जो भी घोषणा करना चाहें कर सकते हैं। आप मंत्री बनने वाली, कहीं ये बातें आपकी मंत्री बनने में रुकावट ना बन जाए। कि आदित्य को छुड़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गौरव तो मना कर चुका है कि सौरभ किसी भी तरह से नहीं मानेगा। लेकिन हमें सौरभ को किसी भी तरह मनाना पड़ेगा या फिर मजबूर करना होगा। कोई रास्ता है तो बताइए। रास्ता तो है, ये तस्वीरें हमारे काम आएंगी। हम सौरभ को तो नहीं रोक सकते, लेकिन निधि तो रोक सकती है। निधि तो सौरभ को मजबूर कर सकती है कि वो आदित्य की जिरह ना करे और आदित्य की जमानत होने दे। लेकिन उसके लिए मुझे खुलकर सामने आना पड़ेगा। मुझे निधि से खुलकर खेलना पड़ेगा। अरे तुम, दूध रखा है, पी लेना जब मन करेगा। थैंक यू। अब तुम जाओ और आराम से सो जाओ। क्या सो जाओ? तुम्हारे बिना कमरा कितना सूना सूना लग रहा है, नींद भी तो नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बैठ के स्टडी क्यों कर रहा हूँ? इसलिए ना ताकि तुम आराम से सो जाओ, तुम्हें परेशानी ना हो। वरना मैं तो लाइट ऑन करके बैठ जाऊंगा और तुम नहीं सो पाओ। सो तो मैं वैसे भी नहीं पाऊँ, ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे सोचती रहूंगी कि तुम अब आओगे तब आओगे। डियर ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा वर्क करना है। कल वकीलों की पूरी टीम इस मुकदमे पर लगी होगी और सभी की कोशिश होगी कि जमानत हो जाए बस, जबकि मेरी कोशिश है कि जमानत हरगिज ना होने दी। जिसके लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत सारे पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं पूरी रात यहीं रह जाऊंगा। ठीक है, मैं भी ऐसा करती हूँ कि यहीं बैठ जाती हूँ, जब नींद आएगी तो चली जाऊंगी। अरे तुम यहाँ बैठोगी तो मैं काम कैसे कर पाऊंगा? हाँ, तुम बस चलो, मैं जल्दी कंप्लीट करके आता हूँ। ओके ठीक है, जैसा आप कहें सौरभ जी। दूध पी लेना। ओके बाय। गुड नाइट। बलदेव सिंह जी ने खुद फोन करके मुझे बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को तैयार है और इस बात की मैं औपचारिक घोषणा कभी भी कर सकता हूँ। जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि जब भी वो इस तरह का मन बनाएंगे और मुझे बताएंगे तो मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। देवव्रत जी, बलदेव सिंह जी ये जानते हैं कि आप पार्टी के महासचिव हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बलदेव जी पुराने और कद्दावर नेता हैं। ईमानदारी से कहा जाए तो हमारी जनता जनार्दन पार्टी को खड़ा करने में उनका विशेष योगदान है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद उनसे मिलने जाऊं। चलिए देवव्रत जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है और वो भी आपको उतनी ही इज्जत दे रहे हैं। आज बलदेव सिंह जी से बात करके पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि कल के बलदेव सिंह जी और आज के बलदेव सिंह जी में बहुत बड़ा फर्क। क्या फर्क है देवव्रत जी? आज उनकी बातों में जो नरमी थी वो मैंने कभी भी महसूस नहीं की। मैंने जब भी उनसे बात की उनकी आवाज में एक कद्दावर नेता का गर्व और गुरूर झलकता था। और आज जब मैंने उनसे बात की तो ऐसा लगा जैसे किसी जमीन से जुड़े नेता से बात कर रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं आप? भाग रहमत जी,
एक वक्त वो था जब बलदेव सिंह जी ने मंत्री पद देने के लिए पूरी पार्टी को नचा कर रखा था और हमें मजबूर होकर उन्हें वित्त मंत्री का पद देना पड़ा था। सब जानते थे कि अगले मुख्यमंत्री वही होने वाले, मगर उसी बीच पार्टी में एक राजनीतिक उथल पुथल हुई और हमें उन्हें पार्टी से निकाल देना पड़ा और पूरी पार्टी को नाच नचा देने वाले व्यक्ति ने जब आज इतनी नरमी से मुझसे बात की तो मैं हैरान रह गया। जिसे कोई नहीं तोड़ पाता उसे वक्त तोड़ता है, और जिस इंसान को वक्त तोड़ देता है वो अंदर से टूट जाता है। और बलदेव सिंह जी अंदर से टूट चुके हैं। ठीक कहती हैं। उनके सम्मान को रखते हुए जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपको पार्टी में कौन सा पद दिया जाना चाहिए, तब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरी कोई मांग नहीं है, मुझे कोई भी पद नहीं चाहिए। पार्टी मेरे लिए जो निर्णय करेगी मुझे मान्य होगा। ये तो अब सबको लगने लगा है कि इस बार जो बलदेव सिंह जी का राजनीतिक सफर होगा वो कुछ अलग ही दौर होगा, जिसमें सत्ता का लालच और खुदगर्जी नहीं बल्कि जनसेवा की भावना होगी। मैंने पार्टी की ओर से बलदेव सिंह जी के पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी। प्रेस नोट भी जारी कर दिए और औपचारिक तौर पर सारे कागजात उनके पास भेज दिए गए, बस उनके साइन करने की देरी। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि विधानसभा सत्र से पहले ये सारी औपचारिकताएं पूरी होगी, वरना पता नहीं शंकर प्रसाद जी किसे मोहरा बनाकर कौन सा खेल खेल जाते। ये सौरभ भी ना पता नहीं कितना काम करेगा। अब नींद भी आए तो कैसे? ये किसका नंबर है? किसी ने कुछ सेंड किया है, देखती हूँ। दीदी जी चाहता है कि मैं तुम्हें बाहों में भर लूं और खूब प्यार करूं। ये तस्वीरें किसने मुझे भेजी और क्यों? आदित्य तो जेल में है, फिर ये तस्वीरें किसी को कहां से मिली? भगवान, ये क्या हो रहा है? फोन लगा के देखती हूँ। हेलो, ये किसका नंबर है? अरे निधि, मैं रजनी वर्मा बोल रही हूँ। लगता है मेरा नंबर अभी तक तुम्हारे मोबाइल में सेव नहीं है। आंटी, आपके नंबर से मुझे कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं। हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें वो तस्वीरें भेजी हैं। वो क्या है ना निधि, गुजरे हुए वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो जैसा भी रहा हो। आंटी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? और आपने मुझे ये सब तस्वीरें क्यों भेजी? क्या सोचकर आपने ये सब तस्वीरें भेजी? जाहिर सी बात है निधि, अगर मैंने वो तस्वीरें भेजी हैं तो कुछ सोच समझ कर ही भेजी होंगी।
लेकिन तुम मेरी ये बात तो मानोगी कि मैंने वो तस्वीरें सिर्फ तुम्हें भेजी हैं, किसी और को नहीं भेजी। मेरा यकीन करो निधि, ये तस्वीरें मैंने सौरभ को भी नहीं भेजी हैं। और इस बात का भी यकीन करो कि अगर मैं चाहूं तो ये तस्वीरें सौरभ को भी भेज सकती हूँ, मीडिया में भी आ सकती हैं। पर आप मेरे साथ ये क्यों करना चाहती हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। इसीलिए तो तस्वीरें सिर्फ तुम्हारे पास भेजी हैं। परेशान मत हो निधि, तुम्हें बस मेरा एक छोटा सा काम करना है। अब देखो ना, ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। अब तुम्हें मनाने का हमारे पास कोई और रास्ता तो था नहीं। अब जब इंसान मजबूर हो जाता है तो कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना ही पड़ता है ना। आप मुझसे ऐसा कौन सा काम करवाना चाहती हैं जो तस्वीरें भेजकर मुझे मजबूर कर रही है? मजबूरी है निधि, अब तुम ऐसे तो मेरी बात मानती नहीं, लेकिन अब तुम्हारी मजबूरी ये है कि तुम्हें मेरा काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं भी मजबूर हूं जो ये सब करना पड़ रहा है। और तुम्हारे लिए ये काम कोई बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और बात हम दोनों के बीच रहेगी। फॉलो करोगी? पर आप मुझे बताइए तो कि करना क्या है? पहले तुम मुझे ये बताओ निधि कि तुम मेरा ये काम करोगी या नहीं, क्योंकि मेरे आगे पीछे भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी ये तस्वीरें मीडिया में भेज देंगे, सौरभ के पास भेज देंगे, तुम्हारे ससुराल वालों के पास भेज देंगे। अब जाहिर सी बात है निधि, तुम ये तो नहीं चाहोगी कि प्रदेश का हर आदमी तुम्हारी ये तस्वीरें अखबारों में देखे, मीडिया में देखे। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूं? ठीक है, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी। बताइए मुझे क्या करना है? ये हुई ना बात। अब सुनो, तुम्हें करना क्या है। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम इसके लिए रास्ते बनाओ। उनसे पूछो कि आदित्य को जमानत कैसे मिल सकती है, क्योंकि मैंने सुना है कि आदित्य का केस किसी और अदालत में है, लेकिन तुम्हारे पापा रास्ते तो बना ही सकते हैं ना। इसके एवज में वो जो भी चाहेंगे मैं देने को तैयार हूं। देखो, 3-4 दिन बाद आदित्य के केस की सुनवाई है और जमानत इसी तारीख पर होनी चाहिए। अगर मैं शंकर प्रसाद का ये काम करा देता तो शंकर प्रसाद से मुझे पैसे तो मिलते ही, बल्कि रिश्ते और भी मजबूत होते। लेकिन इसका क्या करें कि सौरभ भी माँ और पापा की तरह ही ईमानदारी का बोझ उठाए चल रहा है। काश कि ये सौरभ मेरे जैसा होता तो सिर्फ मैं ही नहीं, सौरभ भी बड़े बड़े फायदे में रहता। लेकिन सौरभ को तो समझाया भी नहीं जा सकता। मेरा ये काम करना ही होगा, नहीं तो वो अच्छी तरह से जानती है कि इस बात की वजह से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि मेघना जी की भी बदनामी होगी।
जिंदगी एक भंवर है। नमस्कार रजनी जी। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। लगता है आदित्य को छुड़ाने का जो तरीका आपने अपनाया था वो काम कर गया। हाँ शंकर प्रसाद जी, आदित्य ने हमें निधि को मजबूर करने का हथियार तो दे ही दिया था। वो तस्वीरें देखने के बाद निधि बुरी तरह से डरी हुई है। इंसान जितना ज्यादा इज्जतदार होता है ना रजनी जी, उसे बदनामी का डर भी उतना ही ज्यादा होता है। हाँ शंकर प्रसाद जी। इस प्रदेश के वित्त मंत्री की बेटी है वो, बदनामी का डर तो होगा ही। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, वक्त सिर्फ आज का ही है। अगर आज आदित्य को जमानत नहीं मिली तो फिर पता नहीं अगली सुनवाई महीनों बाद होगी। शंकर प्रसाद जी, हमारा काम आज ही होगा। आदित्य को अगर जमानत मिलनी है ना तो वो आज ही मिले। हाँ, अगर सौरभ की ओर से जमानत का विरोध नहीं किया गया और वो तर्क नहीं दिए गए तो जमानत मिल सकती है। मैंने आदित्य के वकीलों से भी बात की है। मैंने निधि को भी अच्छी तरह से समझा दिया है। वो जिस कदर डरी हुई है ना, वो वही करेगी जो हम चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है रजनी जी कि क्या निधि के रोकने से सौरभ इस केस पर जिरह करने से मान जाएगा? हरगिज नहीं मानेगा, लेकिन उसे मजबूर तो किया जा सकता है। मैं भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए मैंने निधि को यह समझाया है कि वो अगर सौरभ को रोक नहीं सकती तो कम से कम दूसरा रास्ता ये अपना सकती है कि वो सौरभ की फाइल ही बदल दे, ताकि सौरभ अदालत में जिरह ही न कर सके। वाह, ये भी अच्छा सोचा है आपने रजनी जी। निधि को धमकाकर मैंने सौरभ को रोकने के रास्ते बताकर यह जिम्मेदारी भी निधि के ऊपर ही डाल दी है कि उसे सौरभ को कैसे रोकना है। अब ये निधि की जिम्मेदारी है। कितनी अजीब बात है ना रजनी जी। कल की धोखा खाई लड़की आज आदित्य से नफरत करती और उसी के जरिए आप आदित्य को कानून से रिहाई दिलवाना चाहती हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि निधि ये कभी नहीं चाहेगी कि आदित्य को जमानत मिले। लेकिन इस वक्त मैंने जिस तरह से निधि को मजबूर किया है, उसे मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। मेरा ये काम करना ही होगा, नहीं तो वो अच्छी तरह से जानती है कि इस बात की वजह से सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि मेघना जी की भी बदनामी होगी। और इस बदनामी के डर की वजह से ही वो हमारा काम करने के लिए मजबूर है। और ये बदनामी का डर ही उसे मेरा काम करने के लिए मजबूर करेगा।
चाहता है कि मैं तुम्हें बाहों में भर लूं और खूब प्यार करूं। फिर दिल डरता है कि कहीं तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया तो मेरी तो जीने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो आदित्य के साथ वाली मेरी तस्वीरें सबको भेज देंगी। आखिर करूं क्या मैं? मुझे उसकी बात माननी होगी। जिंदगी एक भंवर है। निधि, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। निधि, अब तुमसे दूर नहीं रहा। तुम इन फाइल्स में क्या ढूंढ रहे हो? अपना फ्यूचर, अपना प्यार। यार मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? मैं? हाँ। अरे कोई तो होगा जो तुम्हारी आंखों को भी अच्छा लगा हो, जिसे देखकर तुम्हारा दिल भी बहुत जोर जोर से धड़का हो मुझसे पहले। ये आदित्य के भाई माँ ने तो उसको सजा दिलाने का बीड़ा उठाया, इसलिए तो माँ ने उसकी अब तक जमानत नहीं दी। वैसे बात ही सुन, उसने सिर्फ धोखाधड़ी या फ्रॉड नहीं किया, बल्कि उसने सभी का विश्वास किया। सजा तो उसको होनी ही चाहिए। क्यों? अब जाहिर सी बात है निधि, तुम ये तो नहीं चाहोगे कि प्रदेश का हर आदमी तुम्हारी ये तस्वीरें अखबारों में देखे, मीडिया में देखे। बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आदित्य को रिहाई मिले। सौरभ भी जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। आदित्य ने जो धोखा किया उसे बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन क्या करूं मैं? अगर मैंने रजनी की बात नहीं मानी तो वो वही करेगी जो उसने कहा है। आदित्य को जमानत दिलाने के लिए उसने सारे तरीके बताए हैं कि मैं सौरभ को अदालत ना जाने दूं, या फिर अगर नहीं रोक सकी तो सौरभ की फाइल बदल दूं। अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो वो आदित्य के साथ वाली मेरी तस्वीरें सबको भेज देंगी। आखिर करूं क्या मैं? मुझे उसकी बात माननी होगी। लेकिन सर जी, पार्टी तो पहले ही कह चुकी है कि वो आपको पद देगी। देवव्रत जी ने मुझे बताया तो नहीं, लेकिन मैं इसका अंदाजा लगा सकता हूँ कि पार्टी में मुझे कौन सा पद दिया जाएगा। कौन सा पद दिया जाएगा पापा जी? ऐसा कीजिए कि बलदेव सिंह के घर में खुशियां ना मनाई जा सके। सारी खुशियां मिट्टी में मिल जाएं।